तालिबान ने आज अमेरिका को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर 31 अगस्त तक अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना पूरी तरह नहीं हटाई तो उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। दरअसल तालिबान अब अफगानिस्तान को लेकर अपने दकियानूसी नियम कायदों के मुताबिक चलाना चाहता है। दुनिया के सामने वो भले ही ये दिखाने में लगा है कि इस बार तालिबानी सोच बदली हुई है, लेकिन हकीकत तो यह है कि वो नहीं चाहता कि अफगानी महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। वो नहीं चाहता कि महिलाएं अपनी आजादी के मुताबिक घर से बाहर निकलें और इसीलिए अफगानिस्तान में रहने वाली हर महिला एक डर में जीने के लिए मजबूर है। हम सब कुछ छोड़कर हालात हमारे लिए बहुत सिचुएशन ऐसी हुआ कि हम मजबूर हो गए अपने देश को छोड़कर। मुझे एक बार मारा था क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, उल्टी कर रही थी, तो कहते कि क्यों अपना बुर्का उतारा, तुमने चेहरा दिखाया। जैसे हॉरर मूवी की तरह हम देखते हैं, हमें यहाँ पर बहुत चिंता हो रही है, डर हो रहा है। पूरी छावनी बनी हुई है तालिबानों की। बाहर निकलेगा तो गोली खाना पड़ेगा क्योंकि तालिबान घूम रहा है, बाहर नहीं निकल सकते, घर के अंदर ही रहना पड़ेगा। नहीं, कुछ भी नहीं है, एक जोड़े कपड़े उठाने का भी वक्त नहीं मिला। हम लोग किस तरह यहाँ पे आए ये तो उस वक्त बता भी नहीं सकते। वहाँ पर हमारा औरतों का बहुत बुरे हालात है। तालिबान का सच क्या है ये दुनिया जानती है। शरिया कानून के नाम पर वो किस तरह महिलाओं को निशाना बनाता रहा है ये किसी से छिपा नहीं। इसके बावजूद कोई कैसे तालिबान के हक में खड़ा हो सकता है? कैसे उनके लिए कोई ऐसे गीत गा सकता है? अफगानिस्तान में तालिबान राज के स्वागत में गीत गाती ये बच्चियां और उनके पीछे खड़ी बुर्का नशी महिलाएं या तो सच में अपनी आंखों पर पट्टी बांध चुकी हैं या उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया है, क्योंकि तालिबान को सलाम करने वाला ये जश्न उस इस्लामाबाद में मनाया गया जहां के प्रधानमंत्री इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि तालिबान ने अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरों को तोड़ा है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। जब अफगानिस्तान में महिलाएं तालिबानी खौफ में जी रही हैं, तो पाकिस्तान के एक मदरसे में महिलाओं से ही तालिबान की तारीफ में गीत गवाए जा रहे हैं। सिर्फ गीत ही नहीं, इस मदरसे में तालिबान का झंडा भी फहराया गया। शायद ये लोग भूल गए कि जिस तालिबान को वो सलाम कर रहे हैं उसी ने पेशावर के सैनिक स्कूल में 100 से ज्यादा मासूमों को बेरहमी से मार दिया था। जिन्होंने सिर्फ मारना ही सीखा है वो कभी बदल नहीं सकते। तालिबान चाहे कितने दावे क्यों न कर ले, लेकिन काबुल की सड़कों पर उसका सच हर दिन सामने आ रहा है। देखिए कैसे बेरहमी से इन लोगों को बीच सड़क में पीटा जा रहा है।
तालिबानी जुल्म की ऐसे ढेरों तस्वीरें हर दिन सामने आ रही हैं। यही वजह है कि अफगानिस्तान में फंसा हर शख्स डरा हुआ है। बच्चे सहमे हुए हैं, महिलाएं खौफ में हैं। तरन्नुम सईदी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। वो कहती हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे मौत का फंदा उनके सामने है। कब उन्हें लटका दिया जाएगा पता नहीं। और ये हाल उस महिला का है जो पिछले 10 साल से अफगानी महिलाओं को बंदिशों से बाहर लाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, लेकिन तालिबानी लड़ाकों के काबुल में घुसते ही उनका हौसला टूट गया। वो सरकारी गाड़ियों में थे, बड़े बड़े बाल, अजीब से डरावने कपड़े। उन्हें देखकर एक वक्त को मेरी सांस ही रुक गई। मैं बहुत डर गई थी। अभी भी वो डर मेरे अंदर है। मुझे लगता है कि अब हमेशा इसी डर के साथ जीना होगा। 34 साल की तरन्नुम पहले ईरान में थी। 2011 में वो काबुल आई। उस वक्त तक भी बहुत सी अफगानी महिलाएं पहले तालिबानी राज के खौफ से पूरी तरह बाहर नहीं आ पाई थी। पिछले कुछ सालों में माहौल बदलना शुरू हुआ था। महिलाओं को उनके हक मिलने लगे थे, काम करने की आजादी मिलने लगी थी, लेकिन अब फिर वही बुरा दौर शुरू हो चुका है। तरन्नुम का कहना है कि तालिबानी जितना भी उदार चेहरा दिखाने की कोशिश क्यों न करें, उन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। औरतों से सब कुछ छिन गया है। तालिबानी जो कह रहे हैं कि औरतों को उनके हक मिलेंगे, वो काम कर पाएंगी, ये सब झूठ है। हमारी जिंदगी और मुश्किल होने वाली है। अब अफगानिस्तान में महिलाओं का बुरा दौर शुरू होने वाला है। तालिबान के डर के कारण तरन्नुम खुद अपने घर में कैद हो चुकी है, क्योंकि सड़कों पर अब तालिबानी आतंक का राज है। खतेरा हाशमी ने तो उस दौर में तालिबानी क्रूरता को झेला जब अफगानिस्तान में तालिबान का औपचारिक कब्जा नहीं था। आज वो देख नहीं सकती क्योंकि वहशी तालिबानियों ने उनकी आंखें ही छीन ली। मैं इसको कभी भी देख नहीं पाऊंगी और बस इसको गोद में उठाने के बाद बहुत ज्यादा दुख होता है मुझे। फिलहाल भारत में एक शरणार्थी की तरह जिंदगी गुजार रही खतेरा हाशमी पिछले साल तक अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में थी। वो वहाँ पुलिस में काम करती थी। उन्होंने पुलिस की नौकरी इसलिए चुनी क्योंकि वो अफगानी महिलाओं की मदद करना चाहती थी। इसलिए मैंने किया क्योंकि वहाँ पर हमारा औरतों का बहुत बुरे हालात हैं और उनके साथ बहुत जुल्म होता था वहाँ पर, और बस मेरा यही दिल था कि मैं इनके लिए ऐसे कुछ करूं। खतेरा हाशमी को नहीं पता था कि दूसरी महिलाओं की मदद करने के लिए उनकी अपनी जिंदगी ही खतरे में पड़ जाएगी। पिछले साल अक्टूबर के महीने में जब वो अपने घर लौट रही थी, तब तालिबानियों ने उन्हें घेर लिया। पहले उन्हें मारा गया, फिर एक तालिबानी ने उन्हें बाल पकड़कर खींचा और दूसरे ने चाकू मारकर उनकी दोनों आंखें निकाली। जिस वक्त खतेरा हाशमी के साथ ये क्रूरता हुई, उस वक्त वो गर्भवती थी। उस तालिबानी हमले में उनकी जान तो बच गई, लेकिन हिम्मत टूट गई। इसीलिए वो अपने पति मोहम्मद नबी के साथ भारत आ गई। उस वक्त वो अपने 2 बच्चों को वही छोड़ आई थी, इस उम्मीद में कि दोबारा कभी वतन वापसी होगी। लेकिन अफगानिस्तान के मौजूदा हालात देखते हुए अब वो उम्मीद भी टूटती दिख रही थी। जाना चाहूँगी तो भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि अब तो पहले एक मैं ऐसे हो चुकी हूँ। अब तो मुझे अपना पति का भी डर रहता है, कल को उसके साथ ऐसे कुछ ना हो जाए। अब तो जो इधर मेरी बेटी हुई उसका भी मुझे डर है, फिर उसके पास ऐसे कुछ ना हो जाए। और बस मुझे यही डर है कि मैं वापस जाना नहीं चाहती, और मेरा कोशिश यही है कि मैं अपने बच्चों को यहीं पर बुला लूँ। खतेरा हाशमी के साथ तालिबानियों ने जो किया, वही वो उन तमाम अफगानी महिलाओं के साथ होता है जो घर से बाहर निकलकर काम करने की हिम्मत दिखाती हैं। हालांकि कई तालिबानी नेता इस बार ये कह रहे हैं कि महिलाओं पर वो किसी तरह का जुल्म नहीं करेंगे, उन पर बेवजह की बंदिशें नहीं लगाएंगे। अगर वो हिजाब पहनकर घर से निकलेंगी तो उन्हें काम करने दिया जाएगा, लेकिन उनकी किसी बात पर वहाँ की महिलाओं को एतबार नहीं। I don't think so, because they had earlier made the same promises in Doha, but they didn't deliver on them.
We don't trust them at all. भरोसा हो भी तो कैसे, क्योंकि काबुल पर कब्जे के एक हफ्ते के अंदर ही तालिबानियों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तखार में बुर्का नहीं पहनने पर एक महिला को गोली मार दी गई। खराब खाना बनाने पर एक महिला को जलाकर मार दिया। महिला गवर्नर सलीमा मजारी को बंधक बना लिया। अफगानिस्तान के सरकारी चैनलों पर महिला एंकरों को बैन कर दिया गया। निजी बैंक में काम करने वाली महिलाओं को काम पर आने से मना कर दिया गया। महिलाओं की तस्वीरों वाले विज्ञापन को हटाया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वहां से कुछ खवातीन ने कंप्लेन रेस की है कि उनको वहां जाने नहीं दिया गया है। पहले आप दिन में कहीं निकलें काम से और वापस आएं तो आपको खवातीन मर्दों के मुकाबले में कम, लेकिन फिर भी 30% या 40% आपको देखने में मिलती थी शॉपिंग करते हुए, काम पे जाते हुए, बच्चों को कहीं ले जाते हुए। लेकिन अभी आपको वो बिल्कुल देखने में बहुत कम मिलती है। और जो निकल भी रही है वो ड्रेस कोड टोटली चेंज हो गया है बगैर तालिबान के कहे हुए। छोटे छोटे बच्चों को कलेजे से चिपकाए ये महिलाएं काबुल एयरपोर्ट पर सिर्फ इसलिए बैठी हैं क्योंकि उन्हें तालिबान से डर लगता है। वो अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए अफगानिस्तान से निकल जाना चाहती हैं। हर अफगानी महिला के पास तालिबानी जुल्म की इतनी कहानियां हैं कि कुरेदते ही जख्म ताजा हो जाता है। मुझे एक बार मारा था क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, उल्टी कर रही थी, तो उसने इस तरह कहते कि क्यों अपना बुर्का उतारा, तुमने चेहरा दिखाया। मैं मजबूर था, उस टाइम उल्टी किया था। तो ये सिर्फ मेरे साथ ये घटना कहती है। और हम काम नहीं कर सकते थे, बाहर नहीं, महरम के बगैर बाहर नहीं निकल सकते। जिन्होंने तालिबानी जुल्म को सहा है वो जानते हैं कि तालिबान राज में रहना नामुमकिन है। इसीलिए हर दिन हजारों की भीड़ काबुल एयरपोर्ट पर इकट्ठा हो जाती है, अपना सब कुछ छोड़कर किसी दूसरे देश में शरणार्थी बनने के लिए। तो तालिबानी सरेआम उसकी पिटाई करते हैं, मुंह काला करके सड़कों पर घुमाते हैं, यानी बिना किसी सुनवाई के सीधे सजा दे डालते हैं। इसी वजह से तालिबान पर सवाल उठते रहते हैं। लेकिन अब हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो अफगानिस्तान की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की है। जी हां, बीच चौराहे पर एक आदमी को पीटा जा रहा है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं। यहाँ जिस शख्स की पिटाई हो रही है वो इस इलाके में चूड़ियां बेच रहा था। रविवार शाम कुछ लोग उसके पास पहुंचे और उसकी पिटाई शुरू कर दी। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है लेकिन कोई असर नहीं, बेरहमी के साथ पीटा जा रहा है उसको। घटना का वीडियो वायरल होने पर जांच हुई तो पता चला कि लोगों ने इसलिए उसके साथ मारपीट की क्योंकि वो अपनी गलत पहचान बताकर वहां चूड़ियां बेच रहा था। पर सवाल तो यह है कि अगर वो गलत था तो क्या भीड़ उसका इंसाफ करेगी? पुलिस ने इस मारपीट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पिटने वाले लड़के पर फर्जी पहचान पत्र और नाबालिग बच्ची से छेड़खानी के मामले में पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज हो गया है। वहीं सरकार इस घटना को सांप्रदायिक पहलू जो दिया जा रहा है उसकी जांच कर रही है। कोई व्यक्ति अगर नाम छुपाएगा, जाति छुपाएगा, धर्म छुपाएगा तो तलखी आती है। और वही तलखी वहाँ पर है। सावन के दिन हमारी बहू बेटियों में मेहंदी लगाने का, चूड़ी पहनने की परंपरा है। वो चूड़ी वाला बन के आया था। वही कुछ भ्रम पैदा हुआ और धीरे धीरे आधार कार्ड वगैरह देखने पे इसलिए तो ये वो तलखी है, इसको क्यों सांप्रदायिक रंग देना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।